हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक यूनिफाइड पेमेंट स्कीम लॉन्च किया है। तो उसी टॉपिक पे मैं बात करने के लिए आया हूं, क्या है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो थोड़ा पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, फिर यूपीएस के एक एक पहलू को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों, यूपीएस से पहले जो स्कीम पेंशन के लेकर के स्कीम चलती थी, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम हाल ही में आया था। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो था, उसमें पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन भारत सरकार करती थी। यानी मान लीजिए आपका सैलरी 40,000 रुपया पर मंथ था, तो अगर भारत सरकार क्या करती थी, 10% अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करके प्रोविडेंट फंड में यानी पीएफ में रखवा देती थी। और जब आपका रिटायरमेंट होता था, तो रिटायरमेंट के बाद वो राशि आपको मिलती थी पर मंथ और कुछ मोटे रकम के हिसाब से। अब न्यू पेंशन स्कीम में क्या हुआ, भारत सरकार को लगने लगा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो वैज्ञानिक नहीं है, यानी भारत सरकार के राजस्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, खर्चे को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। इसलिए न्यू पेंशन स्कीम आया और उस न्यू पेंशन स्कीम में ये कहा गया कि भारत सरकार तो कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और तब उनको पेंशन मिलेगा। वो अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनको ज़्यादा पेंशन मिलेगा, अगर कम कंट्रीब्यूट करेंगे तो कम पेंशन मिलेगा। इसको लेकर के हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, खास करके जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनको लगा कि भाई हमारे ही सैलरी में से काट करके और हमें ही पेंशन दिया जाएगा, ये सही नहीं है। और इसको लेकर के विपक्ष ने भी खूब हो हल्ला किया। और आप जानते हैं कि फ्रांस एक देश है, वहाँ पर भी पेंशन स्कीम को लेकर बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुआ था। और जब चुनाव होने वाला था, तो उस समय जो विपक्ष के नेता है यानी इंडिया अलायंस जो है, उसने अपने मैनिफेस्टो में यानी घोषणा पत्र में ये जारी किया कि हम आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करेंगे और न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर देंगे। इससे सरकारी कर्मचारी में एक बड़ी राहत की मैसेज गई। तो जैसे ही चुनाव हुआ और मोदी सरकार के वोट परसेंटेज में कमी देखने को मिला, तो मोदी सरकार को ये लगा कि हमें पेंशन स्कीम में वास्तव में कुछ बदलाव करना चाहिए। और उन्होंने स्वामीनाथन के अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई और वो कमिटी ने पूरे विश्व स्तर पर किस तरीके से पेंशन स्कीम चल रही है, उनका समग्रता से अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद हमारे सामने जो प्रस्तुत किया गया यूपीएस, आइए अब उसके एक एक पहलू को बहुत विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों, यूपीएस भी कहीं न कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम से बहुत हद तक मिलता है, लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ नए तरीके से भी जोड़ा गया है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सैलरी 50,000 रुपये है और आपने जॉब जो है 25 साल से ज़्यादा किया है। 25 साल से कम किया है तो उसके लिए दूसरा मानदंड है, लेकिन आपने 25 साल से ज़्यादा किया है तो आपको 50% यानी 25,000 रुपये पर मंथ पेंशन के रुपए में दिए जाएंगे। एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि जॉब करने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार वाले को 60% धनराशि पर मंथ पेंशन के रूप में दी जाएगी। ये एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि 18%, 18.5% के आसपास भारत सरकार खुद से इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी, जो कि कहीं न कहीं पुराने जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उससे मिलता-जुलता जो बातें हैं वो दिख रही है। और एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि इसे मिनिमम जो पेंशन है वो भी सेट किया गया। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति का 15,000 ही सैलरी है, तो उस हिसाब से 50% यानी साढ़े 7,000 रुपये उसको पेंशन मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको मिनिमम 10,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये भी एक अच्छा पहलू इसमें यूपीएस में जोड़ा गया। और एक जो और महत्वपूर्ण पहलू है कि आपको इन्फ्लेशन से इन स्कीम को जोड़ा गया है। यानी इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, जिस हिसाब से महंगाई दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से आपको पेंशन भी बढ़ा करके दिया जाएगा। एक जो बात और समझना है कि जब आप रिटायर हो रहे होंगे और उसके 1 साल के लास्ट के 1 साल के जितने सैलरी रहे होंगे, उसका 50 उसके पर मंथ निकाला जाएगा पहले और उसका 50% आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये सभी के लिए अच्छा खबर है। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, ओल्ड पेंशन स्कीम से मिलता-जुलता ही स्कीम है, लेकिन इसमें और बेहतरी किया गया है, बहुत ही अच्छा किया गया है। लेकिन अब विपक्ष के लिए
कई सारे जो बात उभर कर सामने आ रहे हैं उनमें से पहला तो ये वो कह रहे हैं कि ये पुरानी बोतल में नई शराब, ऐसा वाला जो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको नए तरीके से जोड़ा गया है और मुझे लगता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको निश्चित रूप से ये लाभ देगा और उनके लिए ये राहत की खबर है कि वो अगर न्यू पेंशन स्कीम में जुड़े हुए हैं पहले से, तो वो मूव कर सकते हैं, अपने आप को इसमें आ सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि यूपीएस को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल बनाया गया है। जो चाहे एनपीएस में रह सकते हैं, न्यू पेंशन स्कीम में रह सकते हैं, या तो अपने आप को इसमें भी मूव कर सकते हैं। इसके लिए पूरी तरीके से छूट दी गई है। एक जो बात और ध्यान देने योग्य है कि विपक्ष कह रहा है कि इसे नहीं, ये जो यूपीएस है वो पूरी तरीके से तार्किक नहीं है, क्योंकि सरकार को 100% पेंशन देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा, ये बात भी पूरी तरीके से बेकार है। इस बात का कोई लेना देना नहीं है। आप सोचो, 23 लाख कर्मचारी है केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार में तो कितने ही होंगे। अगर इन कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी तो भारत सरकार के राजस्व घाटा कितना बढ़ जाएगा, आप समझ रहे हो। कि जो आदमी काम नहीं कर रहा है उसको भी पूरा दिया जा रहा है। यहाँ मोदी के बाप के घर से तो जा नहीं रहा है, यहाँ जनता के ही रुपए है। और सरकार जब रुपए का किसी दिशा में खर्च करती है तो उससे आउटकम भी चाहती है। लेकिन फिर भी ठीक है, सरकारी कर्मचारी उतने दिन तक सेवा दिया, उनको आधे दिया जाएगा, तो ये तार्किक बात है। अब 100% दिया जाएगा तो आप समझ रहे हो, और भी सेक्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, डिफेंस है, उस सेक्टर में भी खर्च करना है। लेकिन अगर 100% दिया जाएगा एक आदमी को बैठा करके, तो ये भी कहीं तरीके से इकोनॉमी की दृष्टि से तार्किक बात नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो 50% रखा गया मानदंड, ये बहुत ही सही है। और अभी तो इसे केंद्र स्तर पे 2025 से लागू किया जाएगा, 2025 के अप्रैल से लागू किया जाएगा। और राज्य सरकार चाहती है तो अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत संशोधन या पूरे पूरे इस तरीके से लागू कर सकती है। और ये पेंशन स्कीम बहुत ही बेहतर है। और इसमें जो कुछ प्रश्न उठ रहे हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि लगभग लगभग सरकारी कर्मचारी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।